मैं हूं डॉक्टर वीना अग्रवाल, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट विमेंस होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस एंड एमडी मेड टॉक्स, एन ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल माना गया है। आंकड़े के मुताबिक 62 मिलियन से ज्यादा इंडियंस डायबिटीज के शिकार हैं। महिलाओं पर बहुत बुरा असर होता है, खास करके उनकी प्रजनन शक्ति पर। आदमियों में भी बहुत साइड इफेक्ट्स पाए गए हैं। एक 2016 की स्टडी के मुताबिक 8% विवाहित महिलाएं इनफर्टिलिटी से जूझ रही होती हैं, जिनमें से 6% के करीब औरतों में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि जैसे डायबिटीज है उसके कारण से हो जाती है। डायबिटीज के कारण औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे कि कंसीव करना तो मुश्किल होता ही है। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए, इम्प्लांट नहीं हो पाती है और बार बार अबॉर्शंस भी हो सकते हैं। देखा गया है कि महिलाओं में डायबिटीज और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम साथ साथ पाए जाते हैं। PCOS एक हार्मोनल इम्बैलेंस सिंड्रोम है। इसके कारण मोटापा हो जाता है, पीरियड्स इरेगुलर या बंद हो जाते हैं या लेट आते हैं, और पीरियड्स बहुत जल्दी बंद भी हो जाते हैं, यानी मेनोपॉज भी अर्ली आ जाता है। इससे प्रजनन शक्ति पर बहुत असर पड़ता है। ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं मल्टीपल, जिसके कारण या तो अंडा बनता नहीं है या बनकर रिलीज नहीं हो पाता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन और सेक्स के प्रति रुचि भी कम हो जाती है महिलाओं में डायबिटीज के कारण। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो महिलाओं में प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दौरे भी पड़ सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बार बार अबॉर्शन हो सकता है, बच्चों में कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों का वजन ज्यादा होता है, डिलीवरी के टाइम पे वजन के कारण बहुत मुश्किल होती है, और बच्चा स्टिलबॉर्न भी पैदा हो सकता है, यानी मरा हुआ भी पैदा हो सकता है। आदमियों में डायबिटीज के कारण फर्टिलिटी कम हो जाती है। ये देखा गया है कि उनका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है, जो सीमन क्वालिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है, मतलब मोटिलिटी या उनकी दौड़ने की शक्ति भी कम हो जाती है, और उनके DNA में भी चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण कि ठीक से गर्भपात नहीं हो पाता है। इम्पोर्टेंस और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी बहुत कॉमन हो गया है इसके कारण। अगर आप सामान्य तौर पर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं और आपको डायबिटीज है तो आपको कुछ टेस्ट कराने चाहिए, जैसे कि ब्लड टेस्ट कि कोई थायराइड की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये देखा गया है कि इनफर्टिलिटी होती है और डायबिटीज के साथ ये पाया जाता है। हार्मोन लेवल्स कैसे हैं, ज्यादा है कि कम है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। पैप्समेयर से देखने के लिए कि कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कैंडिडा जिसे कहते हैं, ये भी डायबिटीज में ज्यादा पाया जाता है। ब्लड शुगर लेवल क्या है, आपका HbA1c लेवल क्या है, ये एक लेवल है जो कि बताता है कि डायबिटीज की लेवल आपके पिछले 3 महीनों में कंट्रोल में थी कि नहीं। आदमियों में स्पर्म काउंट किया जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि उसका काउंट कितना है, मात्रा कितनी है, उसकी मोटिलिटी या मूवमेंट कितनी है, और उसमें कोई DNA अबनॉर्मैलिटीज तो नहीं है। अगर फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं तो आपको IVF के लिए सलाह लेनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल को सामान्य रखना पड़ेगा। रेगुलर चेकअप, ब्लड टेस्ट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। आपका खान पान और मेंटल स्थिति पर खास ध्यान रखना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी जरूर इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे कि अपने वेट और शुगर को दोनों को कंट्रोल रख सकें। स्ट्रेस का भी इफेक्ट बहुत होता है इनफर्टिलिटी में, तो और डायबिटीज के कारण स्ट्रेस भी बहुत होता है बॉडी को, इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इस स्लाइड में कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इनफर्टिलिटी कैसे अपनी अवॉइड कर सकते हैं। अपना स्ट्रेस मैनेज करिए, अपने वजन को कंट्रोल में रखिए, अपना BP कंट्रोल में रखिए, एक्सरसाइज जरूर करें और खान पान पे ध्यान दें। अपनी डाइट में पूरा हेल्दी खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, लोकल खाना खाएं। स्लीप अपना ध्यान दें कि स्लीप आपको ठीक से मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि जो नहीं सोते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, उससे इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना गोल बना के रखें। इस स्लाइड में देखते हैं कि डायबिटीज का प्रजनन शक्ति पे क्या असर होता है। औरतों में ये देखा गया है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ जाता है, चाहे वो यूरिनरी इन्फेक्शन हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शंस हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, या तो एमेनोरिया हो जाता है, मतलब बंद हो जाती है साइकिल्स, या लेट शुरू होती हैं, जल्दी बंद हो जाती हैं, कम ब्लीडिंग होती है, कम टाइम के लिए होती है। इन सब के कारण ओव्यूलेशन या अंडा बनने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। एक इंक्रीज रिस्क हो जाता है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में, अबॉर्शंस हो सकते हैं आपके, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपको एक ऑटो इम्यून रिएक्शन हो सकता है स्पर्म के अगेंस्ट, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। PCOS, ओबेसिटी और डायबिटीज का बहुत गहरा ताल्लुक होता है।
तो आज हमने ये जाना कि डायबिटीज और प्रजनन शक्ति का क्या रिलेशनशिप है, क्यों जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, और अगर आप डायबिटिक हैं तो जरूर से अपना रेगुलर चेकअप करें, और अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स करना ना भूलें। डॉक्टर के से कांटेक्ट में रहें हमेशा और कोशिश करें कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। नमस्कार।